नमस्कार दोस्तों। बिहार की राजनीति में इन दिनों आग लगी हुई है। इस आग को और भड़का दिया है एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने। एनडीए के घुसपैठिए वाले आरोप पर पलटवार करते हुए ओवैसी ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का नाम लिया और सीधे प्रधानमंत्री मोदी को ललकारा। सवाल यह है कि इस तीखे तंज का मतलब क्या है और भारत सरकार ने हसीना को अब तक क्यों शरण दी हुई है। विवाद की शुरुआत एनडीए ने की। पीएम मोदी और अमित शाह ने सीमांचल में बार बार कहा है कि आरजेडी और कांग्रेस बांग्लादेशी घुसपैठियों को पनाह दे रहे हैं। उन्होंने इसे जनसांख्यिकी संकट बताया और वादा किया कि एनडीए सरकार चुन चुनकर हर घुसपैठियों को बाहर करेगी। मकसद साफ था, ध्रुवीकरण और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर वोट बैंक को मजबूत करना। लेकिन ओवैसी ने इस आरोप पर सीधा काउंटर अटैक किया। उन्होंने मोदी पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया और बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना का जिक्र किया, जिसे तख्ता पलट के बाद भारत में शरण दी गई है। ओवैसी ने साफ कहा है, मोदी जी सीमांचल में कोई बांग्लादेशी नहीं है। दिल्ली में आपकी एक बहन बांग्लादेश की बैठी है, उसको यहाँ सीमांचल लाओ, हम उसको लेकर बांग्लादेश में छोड़कर आते हैं। ओवैसी का यह तंज एनडीए के घुसपैठिए वाले नैरेटिव पर सबसे बड़ा वार है। सवाल यह उठता है कि भारत सरकार एक तरफ घुसपैठियों को निकालने की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ उसी देश की पूर्व पीएम को शरण क्यों दी गई है। ये सवाल तब और भी गंभीर हो जाता है जब बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों का अस्तित्व संकट में है। मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्ट बताती है कि वहां धार्मिक उत्पीड़न और जुल्म की घटनाएं बढ़ रही हैं। अगर भारत सरकार वाकई घुसपैठ और शरण के प्रति गंभीर है तो उन्हें कूटनीतिक स्तर पर जल्द फैसला लेना होगा और शेख हसीना को जल्द से जल्द बांग्लादेश वापस भेजना चाहिए। ये तो साफ है, ओवैसी ने एक तीर से दो शिकार किए हैं। एक तरफ मोदी साहब को घेरा है तो दूसरी तरफ सीमांचल के वोटरों को संदेश दिया है। अब देखना यह है कि एनडीए इस शेख हसीना वाले तंज और ₹1.38 प्रतिदिन वाले गणित का जवाब कैसे देती है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट में बताएं। नमस्कार।